तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का सफ़र इख्तिताम हुआ और हम पहुंच गए हैं इस वक्त हरीपुर पे। और हरीपुर पे जिस जगह पर हमने क़याम किया हुआ है उसे कहते हैं थिपरा। और मैं आपको बता दूं कि थिपरा एक ऐसी यूनिक जगह है कि ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस है कि यहाँ पर हरीपुर के मकामी जो लोग हैं उन्होंने भी बेशतर लोगों ने यहाँ का विज़िट नहीं किया होगा। मेन हरीपुर से बहुत दूर है, ये फासले पर है। और यहाँ पर मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त साद भाई के साथ मौजूद हूँ। और मैं आपकी मुलाकात भी इंशाल्लाह ताला साद भाई से करवाऊँगा। और साद भाई ने अपने हाथ से हमारे लिए चिकन कढ़ाई बनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू माशाल्लाह से आ रही है। और बहुत ही अच्छा दस्तरख़्वान, बहुत ही प्यारा दस्तरख़्वान बिछाया है। और जनाब ऐसा है कि अभी करेंगे डिनर, देखते हैं साद भाई ने कढ़ाई कैसी बनाई है। दूसरा ये है कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पर क़याम के दौरान साद भाई से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे भी ढेर सारी बातें इंशाल्लाह ताला करेंगे। और दूसरी बात ये कि इस जगह पर आने का जो ख़ास मकसद है वो ये है, सफ़र के दौरान इस तरह की जगह पर रहने का इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ। और ये जो है जगह इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं आपको क्या बताऊं, लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। तो इस जगह को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। टाइम हमारे पास होगा कम, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए और फिर उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ किया जाए। भूख बड़ी शदीद वाली लगी हुई है और कढ़ाई की खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं। डिनर एंजॉय करते हैं, रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और फिर अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो गाइज़, हरीपुर में हमने क़याम किया है ठिपरा गांव पे। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर शाह साहब। ज़ुबैर शाह साहब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर आने के बाद जिस तरह की मेहमान नवाजी तसद्दुक़ भाई, साद शाह साहब और सब लोगों ने की है, बड़ा मज़ा आया। और एक दिन एक्स्ट्रा क़याम हमने इसी वजह से किया। उसकी वजह ये थी, एक तो ये लोकेशन इतनी प्यारी है, पुरफ़िज़ा मकाम। और माशाल्लाह से यहाँ पे जो मेज़बान हैं वो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। सर, कैसे मिजाज हैं? करम अल्लाह के, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इतनी खूबसूरत जगह माशाल्लाह, यहाँ पे तो मतलब सहर तारी हो जाए। और हम लोग आने के बाद यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं चाहा। हमने कहा एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करेंगे। प्लेजेंट वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट है बिल्कुल। और एटमॉस्फेयर भी क्लीन है यहाँ पे, बिल्कुल पोल्यूशन से पाक। और सारा इस तरह एक्चुअली ये सारा इलाका ही जो है वो बहुत खूबसूरत है। जूँ ही आप जाएंगे, अभी आपने ऊपर भी देखा है, जी जी ये सामने जो है ये पुरानी आबादी है ठिपरा गांव की। जी जी तो इसकी जिस साइड से भी आप जाएंगे आपको चढ़ाई चढ़ के ही जाना पड़ेगा। जी 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 जी। ये बुलंदी पे ही है, हम्म। ये पुरानी आबादी है। और बेसिकली ये पूरा इलाका जो है इसमें अराउंड कोई 42 जो है वो सेटलमेंट्स आती हैं, छोटे बड़े गांव आते हैं 42 के करीब। कंडीकाल इस इलाके को कहते हैं। और इस इलाके में ये एक गांव है ठिपरा, इसका नाम है। ठिपरा। ठीक है। तो और काफ़ी आबादी है यहाँ पे, थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। और फैसिलिटीज़ भी आपने देख ली हैं यहाँ पे कि रोड है जो हरीपुर से यहाँ तक आता है, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से। और स्कूल्स हैं यहाँ पे, बॉयज़ स्कूल्स भी हैं, फीमेल स्कूल्स भी हैं, गर्ल्स स्कूल्स भी हैं। हॉस्पिटल की जो है फैसिलिटी सात गांव है, काल गांव क्रॉस करके मीरपुर गांव है, वहाँ पे हमारे पास मौजूद है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेदर कितना जो है वो प्लेजेंट है और सारा। मैं जब से आया हुआ मैंने देखा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता चला। सैकड़ों साल पुरानी हिस्ट्री है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो मुकीम लोग हैं वाकई सादात बिल्कुल। सादात जी जी बिल्कुल। लोग यहाँ पे रहते हैं और बड़े ही मेहमान नवाज हैं। और यहाँ पर
वाकई मतलब इस जगह के बारे में अल्फाज नहीं है मेरे पास। यहाँ पर तो मेरा ख्याल है हरिपुर वाले भी बहुत कम ही आते होंगे। आते हैं मोस्टली जो है वो समर सीज़न में जो है वो हरिपुर के लोग आते हैं यहाँ पे। साथ हमारे ये पानी की जगह है, कट्ठा हम उसको बोलते हैं, ठीक है। और नीचे गांव में डैम है, काल डैम उसको कहते हैं। काल डैम। तो यहाँ पे वो लोग विज़िट करने आते हैं, गर्मियों में अक्सर आते हैं, और वैसे फ़िशिंग के लिए भी कुछ लोग आते हैं जब सीज़न स्टार्ट होता है तो उधर डैम के ऊपर, और वैसे भी कुछ लोग आते हैं। लेकिन वो बात यही है कि उस तरह फ़्लो नहीं है, कम ही लोग आते हैं इधर। जी जी जी। और फ्रूट फार्म बनाया हुआ है जी माशाल्लाह बिल्कुल, यहाँ से। पे ये ऑरेंजेस के जो है वो हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे पौधे, कुछ अमरूद लगाए हुए हैं, जैतून जो है वो अभी हमने यहाँ पे लगाया है जो ग्रो होना शुरू हो गया है। माशाल्लाह। और उसके अलावा लोकाट है यहाँ पे, आड़ू हमने लगाया है यहाँ पे, खुबानी के हमने जो है वो थोड़े से दरख्त लगाए हैं। तो ये बस शौक़ है, जो बड़े भाई हैं हमारे उनको काफ़ी तसद्दुक भाई ज़्यादा से तो कल बागवानी का, कल तो यहाँ शाम पे में इन्होंने काफ़ी जो है बात ये हुई, उनको बड़ा शौक है वाकई। हमने बनाया है एक। ये साथ हमारा जो है वो कदीमी कब्रिस्तान है, बिल्कुल ये मुल्का है इससे, काफ़ी पुराना हमारा कब्रिस्तान है। अच्छा जी, ये है कब्रिस्तान। ओवरऑल भी जो डिस्ट्रिक्ट हरिपुर है जी जी। उसमें काफ़ी जगह हैं टूरिस्ट के लिए। तरबेला डैम है यहाँ पे, खानपुर डैम है, और ओवरऑल यहाँ के लोग जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आपने देख लिया, मेहमान नवाज लोग हैं बहुत अच्छे यहाँ लोग हैं के। माशाल्लाह। और काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट्स है। जो लोग कंट्री साइड विज़िट करना चाहें, गांव की साइड, वो भी यहाँ पे जो है उन लोगों के लिए भी है, ट्रैवलर्स के लिए भी है, और टूरिस्ट जो लोग आते हैं यहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने के लिए या किसी ऐसी जगह पे जाना चाहें, तो ये डिस्ट्रिक्ट हरिपुर हमारा जो है ओवरऑल जो है वो बहुत खूबसूरत है। और काफ़ी स्पॉट्स हैं यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया, खानपुर डैम है, तरबेला झील है, और उसके अलावा आबशारें हैं यहाँ पे जिनको आप विज़िट कर सकते अच्छा, हैं। ये बड़ा कदीम एरिया है और यहाँ पर जो आपके अजदाद जी सैकड़ों सालों से आबाद हैं, बिल्कुल। तो अराउंड उनके बारे में बताएं। हम असल में यहाँ पे जो आए थे, जो हमारे एंसेस्टर्स आए थे, जी। वो अराउंड कोई 1691 या इसके अराउंड जो है वो यहाँ पे आके सेटल हुए थे। पहले साथ एक इलाका है, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो उसमें हमारी जो तफसील लिखी हुई है उसमें पहले एक साथ इलाका है यहाँ पे, काल उस गाँव का नाम है, वहाँ पे आके सेटल हुए थे। उसके बाद कुछ जब अफ़गान इन्वेजन्स हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आके उन्होंने ये जगह आबाद कर ली। तो इतना अरसा हमें यहाँ पे जो है वो हो गया है, और मुझ तक जो है वो तकरीबन हम यहाँ पे 12वीं 11वीं 12वीं पुश्त जा रही है यहाँ पे ज़बरदस्त माशाल्लाह। इस गांव में। तो ये मोर देन हमें जो है वो अराउंड 300 ईयर्स या मोर देन 300 ईयर्स जो है वो हमें हो गए हैं 1691 से ऑनवर्ड। अच्छा, जहाँ पर गाइस हमने रिहाइश की हुई है, ये ऊपर टीले पे, और वहाँ पर कदीम जो तर्ज तामीर दिखने को मिलती है। सर ने हमें वो एरिया भी सारा दिखाया। इनफैक्ट वहाँ पर हमारी रिहाइश थी, और जब हम आए थे तो हमारा जाना ही पहले उस तरफ हुआ था, और वहाँ पर जाने के बाद बिलीव करें एक अलग ही एहसास था। ऐसा लग रहा था पता नहीं बहुत पुरानी किसी तारीख़ी मकाम पर, किसी एक रूहानी मकाम पर कह लें कि हम लोग आ गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे आने से पहले भी कोई सेटलमेंट थी यहाँ पे, जिसकी आपको रिमेंस भी मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक जगह जो है ऊंचाई पे है, वहाँ से काफ़ी चीज़ें किसी दौर में जो है वो कुछ निकली भी थी, कुछ बर्तन पुराने निकले थे, और ये चीज़ें उस सुनने में आता था कि वो वहाँ पे किसी बादशाह या किसी हाकिम या किसी अमीर का जो है वो रिहाइश गाह थी वो जगह, जो बाद में वक्त और हालात के साथ साथ जो है वो उजाड़ हो गई, ख़त्म हो गई, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने फिर यहाँ पे आके जो है वो अपनी सेटलमेंट की उस दौर में। सही। ये एरिया हालांकि हरीपुर मेन बाज़ार से तकरीबन तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मैक्सिमम 10 किलोमीटर की 10 दूरी पे, किलोमीटर। 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ पर अगर मैं अभी जब इस जगह पर जहाँ पर हमने क़याम किया हुआ है वहाँ से
नज़ारा इस एरिया को बड़ी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। डैम भी इस एरिया से नज़र आता है। बाकी आसपास के मुलैका जितने भी गांव हैं वो भी देखे जा सकते हैं। 42 के करीब 42 के करीब यहाँ पे जो है ना वो छोटे बड़ी आबादियाँ हैं, आबादियाँ जिनमें गांव भी हैं, दाखिली आबादियाँ भी हैं। और ये तकरीबन इस इलाके एक इलाका कंडीकाल के अंदर, कंडीकाल कंडीकाल के अंदर इलाका कंडीकाल है और हम यहाँ पर मौजूद हैं ठिपरा गांव में। थिपरा गांव पे। माशाल्लाह। ये फिश पॉन्ड है क्या है? जी, ये फिश पॉन्ड बना हुआ है। अच्छा। जी जी। तो ये भी यहाँ से जो है वो ज़ेर ज़मीन पानी का जो है वो एक है चश्मा, तो उसके ऊपर हमने एक छोटा सा जो है वो एक फिश पॉन्ड बनाया हुआ है सही। यहाँ पे। तो अपने शौक के लिए जो है वो यहाँ पे हम पाल लेते हैं। बहुत ही मज़े की जगह है। सिर्फ परिंदों के चहचहाट की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये वाला परिंदा है कौन सा? ये हाँ, जी, इसको हमारी ज़बान में जो है वो शोड़ कहते हैं। शोड़। शोड़। और तो वहाँ वैसे पर यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटी जो नन्ही चिड़िया होती है वो भी मिलती है, कोयल भी है, उसकी अच्छा। आवाज़ भी आपको आ रही है। और सफ़ेद तीतर भी है यहाँ पे, काला तीतर भी है, और काफ़ी मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है वो परिंदे हैं। अच्छा, ये है शोड़। जी। और वो साथ जो है वो छोटी चिड़िया जो है यहाँ की वो है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ के मकामी जो काल के एरिया में गांव हैं जितने, वो लोग अपनी ज़रूरियात की चीज़ें वगैरह लेने के लिए फिर यहाँ हरिपुर। से लोकल मार्केट से मिल जाती हैं। यहाँ पे लोकल शॉप्स हैं, काफ़ी हर चीज़ की शॉप है यहाँ पे। ग्रॉसरी की शॉप है, किराना शॉप है, चिकन शॉप है, और इसी तरह तकरीबन तमाम फैसिलिटीज़ हैं यहाँ तमाम पे। फैसिलिटीज़ हैं। थोड़ा सा ये है कि अगर कोई सीरियस हेल्थ इशू हो जाए तो उसके लिए जो है वो हमें ट्रैवल करना पड़ता है टूवर्ड्स हरिपुर, हरिपुर। DSU हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। बाकी जो है वो हर फैसिलिटी है यहाँ पे। एजुकेशन के हवाले से स्कूल्स भी हैं, हर गांव में स्कूल है। ठिपरा गांव में भी स्कूल है, साथ जो मलिका गांव है, काल है, कामलपुर है, या नूरदी है हमारे इस तरफ, उन गांव में भी जो है वो हाई स्कूल हैं, मतलब बॉयज़ भी और गर्ल्स भी हाई स्कूल। और हमारे पास इधर हायर सेकेंडरी स्कूल भी है। और ये है कि हेल्थ के थोड़ा सा जो है, अगर किसी को सीरियस कोई इशू आ जाए तो उसके लिए हमें जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है उस साइड पे। उस तरह का कोई बड़ा हेल्थ यूनिट नहीं है इस आबादी के लिए, क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा आबादी हैं और काफ़ी जो है वो गांव हैं यहाँ पे। और परिंदे देखें माशाल्लाह, कुदरती माहौल में इतने सारे परिंदे आ रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, ज़बरदस्त। और ये आ गए जनाब साद भाई। साद भाई जो हैं अभी अपने जानवरों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। साद भाई से भी बात करेंगे। साद भाई भी बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। तसद्दुक भाई से भी हमारी इंशाल्लाह ताला अभी मुलाकात होगी। बड़ा अच्छा लगा सर, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। ये क्या है? ये परिंदों के लिए हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे आते हैं तो उनके लिए हमने दाना और ये चारा वगैरह रखा हुआ है कि वो आते हैं। इसी तरह यहाँ पे पानी भी रख देते हैं हम लोग इनके लिए। और मुख्तलिफ़ किस्म के हमने यहाँ पे जो है वो दरख्त लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं चलें आगे। आज देखते हैं।
अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि स्टेप्स नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल रैंप है। रैंप है। ये असल में हमारी जो रिहाइश है अपनी, वो तो सामने आबादी में है। जी जी पुरानी जो हमारी आबादी है या इधर रोड के साथ है, ये भाई हैं हमारे तसद्दुक़ हुसैन शाह। जी 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 तो ये उन्होंने अपना एक छोटा सा एक फार्म हाउस टाइप, एक डेरा जिसको आप कहते हैं, वो उन्होंने बनाया है। जी 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 तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा लगाव है जानवरों के साथ भी, और ये पौधों के साथ और दरख्तों के साथ और इन चीज़ों के नेचर के साथ उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो उनकी अटैचमेंट है। जनाब। ये चकोतरा है चकोतरा। जी, ये चकोतरा का दरख्त है माशाल्लाह काफ़ी सारे लगे हुए हैं। जी। और ये माल्टा लगा हुआ है, इसमें मौसमी है, रेड ब्लड माल्टा है, मुख्तलिफ़ किस्म का। शहरी इलाकों में जिस तरह का दबाव होता है काम का, हर चीज़ का, वहाँ की जो मसरूफ़ लाइफ होती है, अगर आप ऐसे एरियाज़ में आते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी का एहसास होता है। बिल्कुल, और डेफिनेटली। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं निकल पाते अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने शौक़ के लिए, अपनी उस एक्टिविटी में जो उनकी डेली रूटीन है उसमें लगे रहते हैं। बिल्कुल। और आप तो माशाल्लाह ट्रैवल करके आए हैं काफ़ी दूर से, जी जी जी। और जिस तरह आप बता रहे थे कि आपको 2 महीने का, 3 महीने हो तीन गए, महीने का 3 महीने टाइम हो गए आपको लगा है कराची से जो है वो यहाँ तक पैदल आने में। आने में। तो ट्रैवलिंग भी जो है इसकी भी बहुत कदीम हिस्ट्री है, क्योंकि जब आप सफ़रनामे भी पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो हैं उनके सफ़रनामे हम पढ़ते हैं। इब्न बतूता बिल्कुल। बहुत मशहूर जो है वो ट्रैवलर थे। इसी तरह कोलंबस, वास्को डे गामा। तो ये भी एक पैशन है, पैशन है, एक पैशन है। पैशन है ट्रैवलिंग भी। सर लाइफ चेंज हो गई मेरी। मैं आपसे अगर कहूँ ना कि मेरी परसेप्शन चीज़ों के हवाले से, लोगों के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से, और पूरी कोशिश की है हमने अपने सफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिप्रेजेंट कर सकें चीज़ों को, लोगों का रवैया दिखा सकें, अपनी मुल्क का कल्चर, ज़बान, खाना पीना, यहाँ के लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी, जो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया, लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। और बड़ा अच्छा रहा। बहुत सी चीज़ें सोचने का अंदाज़ मेरा चेंज हुआ, क्योंकि ट्रैवलिंग का शौक़ रहा है, लेकिन पैदल ट्रैवलिंग का फ़र्स्ट टाइम आप फर्स्ट टाइम। कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा सफ़र तय किया है, तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं। और आगे अभी हमारा सफ़र जारी है, बहुत सी चीज़ें आगे भी इंशाल्लाह ताला सीखने को नई नई मिलेंगी। चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी और बहुत सारे सीखने को नए मिलेंगी। दोस्त भी बने, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि आगे भी ट्रैवलिंग का ही इरादा है, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर इस एरिए में, हरीपुर में जब भी आना होगा तो इस जगह पर इंशाल्लाह मोस्ट लाजमी वेलकम। विज़िट किया जब करेंगे। भी आप आएँ, यू आर मोस्ट वेलकम। गाइस, सुबह का टाइम है। सुबह का क्या, बल्कि 10-11 बज चुके हैं। हम लोग रेस्ट किया हमने। अब यहाँ पर अपनी लोकेशन से जहाँ पर स्टे किया हुआ था वहाँ से इस मकाम पर आए। ये फार्म हाउस है तसद्दुक़ भाई का, और अब जनाब तसद्दुक़ भाई से मुलाकात होगी। तसद्दुक़ भाई कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए अ, कैसी रात गुजरी आप लोगों की? बहुत ही अच्छी, आला अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे, पुरसुकून। बहुत अच्छे। डिड यू बहुत लाइक आवर प्लेस जी? हमारा गांव पसंद आया आप लोगों को? बहुत ज़्यादा, वाह! इसीलिए तो एक दिन एक्स्ट्रा क़याम कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। यू आर मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम और माशाल्लाह। माशाल्लाह से नाश्ते का भरपूर इंतज़ाम मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत दस्तरख़्वान लगाया है आपने माशाल्लाह से। नहीं, नहीं, जो कुछ हमारे पास अवेलेबल था, आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। जो आप लोग कर रहे हैं ना, जिस विगर के साथ आप लोग चल रहे हैं, जिस
अज़्म को लेके आप चल रहे हैं और जिस शौक़ से आप चल रहे हैं, उसके मुकाबले में ये कुछ नहीं है। और हम दुआ करते हैं कि आपको हर जगह पे ना इसी तरीके की आवभगत हो आप लोगों की, आपको वेलकम किया जाए और कोई मुश्किल ना हो आपको रास्ते में। आप पाकिस्तानियों को पाकिस्तान दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि अपने मुल्क से आप मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। तो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि आला तरीन इंसान वो होता है जो अपने वतन से मोहब्बत करे। तो वतन से मोहब्बत उसके ईमान का हिस्सा है। तो हम अप्रिशिएट करते हैं आपको, आप बड़े आदमी हैं और बहुत बड़े आदमी हैं इंशाल्लाह। और परवरदिगार आपको ना कामयाब करे और जो आपके अपने ख्वाब हैं वो ख्वाब पूरे करे। जैसे पहले बात हो रही थी, ख्वाब देखने चाहिए, बिल्कुल। ख्वाब देखने चाहिए और आप ख्वाब देखते हैं, हम भी देखते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो ख्वाब देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। डिटेल में आपसे बाद में बात करेंगे, पहले करेंगे नाश्ता। नाश्ते की बात। आपसे तो डिटेल में बात करनी है, बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत सारी मौजूआत पे कल से जब हम आए हैं तसद्दुक भाई से बात हुई, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपोजर है इनका। तो जनाब नाश्ता करेंगे, फिर इनको पकड़ते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो जनाब थिपरा में बहुत ही अच्छा वक्त गुजर रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं साद शाह साहब। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं रेहान भाई? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से आए हुए हैं बड़ी अच्छी तरह हम लोगों की देख रेख की है इन्होंने, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की। बल्कि कल रात तो खाना भी खिलाया है अपने हाथों से बना के। बस ये आपका प्यार है। खाना तो वैसे भी हम बनाते हैं अपने हाथों से ही। गांव की लाइफ आपको पता है कि इसी तरीके से एंजॉय होती है। आपको कैसा लगा है हमारा गांव? बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत ही खूबसूरत। अभी हम इस फार्म हाउस की तरफ से आ रहे हैं। ये वाला एरिया सारा हम घूमते फिरते रहे। तसद्दुक भाई से भी मुलाकात हुई और भी लोगों से। और इतना खूबसूरत मंज़र है, इतना खूबसूरत इलाका है ये कि रहा नहीं गया कि यहाँ से हम सिर्फ कल शाम आए और आज सुबह निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता था। अभी भी इस वक्त हम अपनी रिहाइश की तरफ जा रहे हैं जो कि चढ़ाई पर मुश्तमिल है। और यहाँ पर जब हम आए थे, साद भाई से हमारी मुलाकात हुई। इस जगह को देखकर जो अट्रैक्शन इस जगह पर है, वाकई बहुत मज़ा आया। तो साद भाई, बड़ा हिस्टोरिकल एरिया है, बहुत कम लोग जानते हैं इस एरिया के बारे में। जी जी बिल्कुल। ये असल में ये जो गांव है इसका नाम है ठिपरा। हमारे आबाओ अजदाद सिंध से यहाँ पे ट्रैवल करके आए थे आज से 300 साढ़े 300 साल पहले। तो सादात का ये रूल रहा है कि वो सफ़र ऐसी जगहों पे करते थे कि जहाँ पे पानी भी साथ दस्तयाब हो और उनकी खेती बाड़ी के लिए भी जगह उनको, क्योंकि हम लोगों का अभी तक ये रिवाज है, आपने देखा होगा खेत लगे हुए हैं हमारे, जहाँ पे हमारे घर आबाद हैं, हम लोग आबाद हैं, साथ हम अपनी खेती बाड़ी भी खुद ही करते हैं। बिल्कुल। बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम रोज़मर्रा के सामान जो हैं वो बाज़ारों से जाकर ख़रीदें। हम अपनी गंदम, अपना आटा, अपनी वेजिटेबल्स वग़ैरह, फ्रूट्स वग़ैरह, हम ये ख़ुद ही इनको ग्रो करते हैं अपने डेली यूज़ के लिए। तो ये हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सोच समझ कर इस जगह को चूज़ की है अपने लिए। आपने देखा होगा जब से आप यहाँ पे आए हैं, आपको एक अलग ही सुकून की कैफियत आपको महसूस हुई होगी इस जगह पे। वाकई हर जगह से हट के ये एक ऊंचा सा मकाम है। तो अच्छा, ये डैम बताएं, ये डैम कौन सा है? ये डैम है हमारे गांव के साथ, गांव है काहल वाला। काहल वाला, ये काहल वाला का डैम है। ठीक है। और वो वहाँ पे जहाँ पे आपको घने दरख्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे सादात ठिपरा के अजदाद हैं सैयद मुराद अली शाह नकवी अलबाखड़ी। वहाँ पे हमारे अजदाद की कब्र है, सही। जिन्होंने आकर यहाँ पे इस ठिपरा को आबाद किया है और इस गांव को नाम दिया है ठिपरा। अभी आप अगर पेपर्स देखें इस गांव के, तो इस गांव का नाम था ठिब्बर, क्योंकि ये मिट्टी के टीले थे। आप अगर इसको हाइट से देखें ना, जी जी जी। सामने पहाड़ से, तो ये एक इस तरह थे जिस तरह मिट्टी के टीले थे। तो हमारी ज़बान में इन मिट्टी के टीलों को ठिब्बर कहते हैं, डिब्बा कहते हैं। ठीक है। तो वहीं से इस गांव का नाम जो है वो ठिपरा पड़ा है,
ठिपरे से ये इस गांव का नाम ठिपरा पड़ा है। नाम की ट्रांसफॉर्मेशन होती जी चली जी, गई। ट्रांसफॉर्मेशन, जूं जूं वक्त गुजरता गया है, नया दौर आता गया है, तो उसके साथ नाम भी इसका तब्दील होता गया है, ठिपरा। सही। अच्छा, 42 के करीब यहाँ पर गांव है। जी जी, है ना? ऐसा ये कंडी काल है ना। आप कंडीकाल। जब कल आप आए थे खानपुर रोड से, तो आपने एग्जिट किया होगा जब जीटी रोड को, और आप मीरपुर रोड से यहाँ जी, पे एंटर हुए। जी, जी, उसके जी। साथ जितनी भी बेल्ट गांव की आ रही है, चेचियाँ से स्टार्ट हो रही है, मंगा, चेचियाँ, पिंड कमाल खान, फिर बांडी सीड़ा, फिर रड़ा, थल्ला, उसके बाद काहलवाला, मीरपुर, ठिपरा, इसी तरीके से आप इस बेल्ट से ऊपर जाते जाएं तो दुरुनिया आएगा, फिर जामिया आएगा, फिर रेहाना आएगा, कोका आएगा, फिर पिंड जमाल खान आएगी, साथ छपड़ा आएगा। तो ये सारी एक बेल्ट है जिसको हम कहते हैं कंडी काल, और कंडी काल। पेपर्स में भी पुराना इसका नाम कंडी काल है। तो ये सारी जो बेल्ट है, इसको पुराना नाम पेपर्स में इसका नाम है कंडी काल। सही भाई। लोकेशन तो मुझे बहुत पसंद आई यहाँ पर, और इतना सुकून, इतना पुरसुकून एरिया है, और यहाँ के नज़ारे जनाब और भी कराएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साद भाई से पूछूंगा। साद भाई, यहाँ के जो मोहल्ला है, उसकी जो तर्ज तामीर है, वो बड़ी कदीम लगी मुझे। असल में सुनने में हमारे आबाओ अजदाद हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि इसका एक, आप अगर इसको थोड़ा सा हाइट से देखें ना इस मोहल्ले को, तो इसको आपको एक मैप नज़र आएगा, जिस तरीके से कोई पुराना महल हो किसी का या किला हो, क्योंकि इसका मैप ऐसा बना हुआ है। तो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे पुराने ज़माने में, आज से तकरीबन 400-500 साल पहले, ये किसी का किला था, किसी रानी का, यहाँ पे वो आबाद थी। और यहाँ से अगर आप इसी रास्ते से आगे जाएं तो ऊपर एक जगह है इसी मोहल्ले में, जिसको हम अभी तक कहते हैं बंगला। अच्छा। तो ये हम अपने बड़ों से ही सुनते आए हैं कि ये बंगला एक रानी का बंगला था। और यहाँ से अगर आप नीचे जाएं कट्ठे की तरफ, तो वहाँ पे आपको पुराने फर्श मिलेंगे पत्थरों के, बिल्कुल। जिसको हम अपनी ज़ुबान में खिरपे कहते हैं। किरपे। यहाँ पे आपको कदीम मतलब के जो आबादी थी उसके आसार, आपको बाकियात मिलेंगे। ज़बरदस्त। तो ये कदीम आबादी है, और ये भी हमारा कब्रिस्तान जो है, ये कदीमी कब्रिस्तान है हमारा, हमारे आबाओ अजदाद का। यहाँ पे वो दफन है। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और इनके और दर्जात बुलंद असल करे। ठिपरा जो है ना गाँव, वो यही गाँव है। अभी जो रोड पर है मेन, जो घर आपने देखे हैं, जी 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 जी। वो नया ठिपरा आबाद हुआ है। ठीक है। पुराना ठिपरा ये है, कदीमी गांव जो है वो ये है। सही। ज़्यादातर घरों पे ताले लगे हुए हैं, क्या वजह है? वजह इसकी ये है कि आपको पता है कि एजुकेशन के लिए कुछ लोग यहाँ से ट्रैवल करके गए हैं, पिंडी, इस्लामाबाद। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चले गए हैं। सही है। तो अभी उन्होंने कुछ ने अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लिया है पिंडी, इस्लामाबाद में, उनकी रिहाइशें वहीं पर हैं। तो यहाँ पे लोग ईद पर आते हैं, यहाँ पे गेट टुगेदर होने के लिए फैमिलीज़ आती हैं, या किसी की शादी हो तो फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से ट्रैवल कर गए पिंडी, इस्लामाबाद की तरफ। सही। तो घर सब के यहीं पे हैं, कदीमी आबाओ अजदाद के घर यहीं पे हैं। तो जनाब, हम चाहते तो फार्म हाउस की तरफ भी रुक सकते थे, लेकिन हम रुके हुए हैं यहाँ पे। इस जगह पे हमें सेपरेट जगह मिली हुई है। आसपास का एरिया में आपको दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? बैठक में बैठो, इधर ही उधर बैठक में बैठो। मैं वाह, क्या नज़ारे हैं, क्या तो आप नज़ारे व्यू हैं। देख सकते हैं हमारे गांव का। ज़बरदस्त। बल्कि ऐसा करते हैं ना, छत के ऊपर जाते हैं ना। ये है जनाब हमारी रिहाइश। हम रुके हुए हैं इस जगह पे। अब जनाब यहाँ से आपको जो नज़ारे दिखेंगे ना, हसन,
क्या बात है, क्या बात है। यहाँ से दूर दराज के जो गांव हैं वो भी बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये अलग गांव को जाता है। ये कौन से? ये वही गांव है जो मैंने जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक बेल्ट है कंडी काहल की। ठीक है। तो ये रास्ता निकला है यहाँ से डायरेक्ट आप जाएंगे, सामने दुरुनिया गांव है, रेहाना है, फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल थे अयूब सदर खान। अयूब खान, हाँ हाँ हाँ। उनके गांव को ये रास्ता जाता है, उनका आबाई गांव है। और यहीं से आप शॉर्टकट आप जा सकते हैं खानपुर को, अच्छा मंग से निकल के। ठीक है। और अयूब खान साहब जो हैं उनकी कब्र भी इसी एरिया में है कहीं इसी पे? एरिया में ये उनके आबाई गांव को रास्ता जाता है, यहाँ से भी जाता है और मेन रोड से भी। रेहाना उनका गांव है जहाँ पे उनकी कब्र है जी, और जी, उनकी जी। पुरानी रिहाइश का भी वहीं पे है। सही। तो जनाब क्या हिस्टोरिकल प्लेस है, क्या खूबसूरती है और क्या मेहमान नवाज लोग हैं। अच्छा मरगला जो है वो यहाँ से करीब है। अगर एरियल व्यू देखा जाए तो 40 किलोमीटर अभी Almost. अलेक्जेंडर रोड यहाँ से एक निकल रहा है, जी जी। मंग से आगे अलेक्जेंडर रोड जो डायरेक्ट इस्लामाबाद को आपका शॉर्ट कर देगा। मतलब ये है कि इस्लामाबाद को खींचकर हरीपुर के अंदर ले आए, ज़बरदस्त। जो शाह आदित्य से होता हुआ D12 की तरफ जा रहा है, सही अलेक्जेंडर रोड। तो यहाँ से इस्लामाबाद आपको काफ़ी नज़दीक पड़ता है। सही, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ की खामोशी, यहाँ का सुकून, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे। तो यहाँ से डैम तो नज़र नहीं आ रहा, डैम के लिए उस तरफ जाना पड़ेगा। हाँ इस मस्जिद के बैक साइड से डैम नज़र आता है। अच्छा ये जो साद भाई आपका घर है ये आबाई है? आबाई घर हमारा ये है ना। हमारे आबाव अजदाद का यही घर है। हमारे आबाव अजदाद इसी मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे। और ये जो आपके सामने मस्जिद है ये हमारे गांव की आबाई मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है। इसकी भी हिस्ट्री है, इसकी भी बुनियाद हमारे आबाव अजदाद ने ही रखी थी, जिनका मैं वीडियो में पहले जिक्र कर चुका हूँ। बाबा मुराद अली शाह, जी जी जी। उनके वालिद मेहदी शाह ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। तो ये हमारी कदीमी मस्जिद है। और ईद की नमाज हम जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो पिंडी में है, इस्लामाबाद में है, एबटाबाद में है, मुख्तलिफ़ शहरों में है, तो ईद की नमाज हम सारे यहीं पे अपनी कदीमी मस्जिद में इकट्ठी पढ़ते हैं। सही, अच्छी बात है। एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि हम लोग रुकने वाले थे हरीपुर में, अच्छा, मतलब मेन सिटी में। अच्छा बनी रुके। तो ये आपके लिए अच्छा हो गया कि आपको एक और नई प्लेस मिल गई, हमारी आपके साथ मुलाकात हो गई, आपकी बिल्कुल। हमारे साथ थोड़ा अच्छा टाइम हमारा स्पेंड हो गया है बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आप को भी एक अच्छा व्यू मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कैसा लगा है आपको हमारा गांव? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे लोग हैं और इतनी अट्रैक्शन मुझे इस जगह पे नज़र आई, इतना सुकून मिला। और मेज़बान हमारे इतने प्यारे थे, वकास भाई हो गए, तसद्दुक भाई हो गए और बाकी अब्दुल्ला भाई से मुलाकात हुई, मुर्तज़ा भाई से नहीं हो सकी, उनसे इंशाल्लाह ताला आगे होगी। तो जितने लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई बड़ा मज़ा आया, बहुत ही मेहमान नवाज, बाअखलाक और सबसे बढ़ के हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि सादात फैमिली के हम मेहमान बने हैं और सादात फैमिली ने हमारी मेहमान नवाजी की। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सादात सकती तो अज़लों से मेहमान नवाज हैं। है। जी बिल्कुल। सादात का ये मतलब कि एक घर की, वो अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं कि हमारी फूडी है, कि हमारे आबाव अजदाद का ये एक विरसा है कि हमारे घरों में अगर दुश्मन भी आ जाए तो हम उसको भी शरबत पेश करते हैं। आप तो फिर इतने प्यारे लोग हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम, बहुत यू कैन शुक्रिया, विजिट हेयर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मेहमान नवाजी का ज़िंदगी में फिर कभी इस एरिया में आना होगा तो इंशाल्लाह अब ज़रूर, आते जाते हम रहेंगे। हाजिर हैं आपके साथ लिए। भाई अब आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़रूर, बहुत ज़रूर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस ठिपरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और रात के खाने का टाइम है। कल हमने आपको बताया कि साद शाह साहब ने
पीर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई बनाई थी और आज पीर साहब ने अपने हाथों से हमारे लिए बिरयानी बनाई है। बिरयानी कौन सी है जनाब? चिकन बिरयानी आज चिकन स्पेशल आपके लिए बिरयानी बनी, कराची वाली। कराची वाली। हा, क्या वैसे हम ज़बरदस्त। इसको अपनी जुबान में देसी बिरयानी भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन आपके लिए चिकन बिरयानी है कराची वाली। आपको टेस्ट इसका आएगा कराची वाला। बिल्कुल बिल्कुल, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और भूख जो है ना और बढ़ चुकी है जनाब, माशाल्लाह। तो आपको इंशाल्लाह ऐसा ही फील होगा जैसी कराची की बिरयानी है। या हम कराची में ही बिरयानी खा रहे हैं या किसी होटल की खा रहे हैं, इंशाल्लाह। ये बस गांव की बिरयानी की कुछ खुसूसियत है। अच्छा, ये स्किल्स आपने कैसे सीखी? मतलब कुकिंग तो एक यूनिक है मर्दों के लिए खास तौर पे। ये बस हमारे यहाँ पे शौक है कुकिंग का, मर्दों में ख़ास। आप देखेंगे जैसे आपने सुबह नाश्ता किया तो सद्दुक भाई ने खुद आपके लिए प्रिपेयर किया नाश्ता। तो हमें शौक है कुकिंग का। हम जब भी गेट टुगेदर होते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स या हम दोस्त यार भाई जब भी बैठते हैं तो कभी बीबीक्यू हम कर लेते हैं, कभी हम शनवारी बना लेते हैं, कढ़ाई बना लेते हैं चिकन या बिरयानी। ऐसे ही जब भी गेट टुगेदर ईद के मौके पर हों या वैसे वीकेंड पे जब हम सब इकट्ठे हों, तो यही हमारा शुगल होता है। अभी जिस तरह मैं बिरयानी बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं खुद समझता हूँ कि मैं अच्छी बिरयानी मैं बना लेता हूँ। जबरदस्त। तो तसद्दुक भाई जो है वो फ़िश बनाने में एक्सपर्ट हैं, उनकी फ़िश बहुत मशहूर है और पाए बहुत मशहूर हैं। इसी तरीके से बड़े भाई जान हैं ज़ुबैर भाई, वो ओजरी बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो ये हमारा शौक़ है बचपन से ही। और हमारे मामू हैं, बड़े मामू गज़न मामू, वो बीफ पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं और निहारी, उनके जैसी निहारी और बीफ पुलाव और पाए जो है ना स्पेशल, मतलब आप ये समझ लें कि जिस तरह लाहौर के फज्जे के पाए मशहूर है ना, जी जी जी। तो इधर हमारी फैमिली में हमारे गज़न मामू जो है ना, गज़न शाह साहब, उनके पाए बहुत मशहूर हैं। उनके मुकाबले के पाए और बीफ पुलाव कोई नहीं बना सकता। क्या तो बात ये है, हम क्या बचपन से हमारा शौक़ है ये खाने बनाने का। बहुत ही अच्छा शौक है ये और ये बहुत अच्छा शुगल भी है। शुगल भी है। एक तो ये देखें कि आपको आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो जाता है और कुकिंग भी आप समझे कि एक ये हुनर है। हुनर है। इसमें भी आपको मतलब कि अभी नज़ाकत से जिस तरह आप ये देखेंगे ना, इन चावलों को मैं ऊपर उठा रहा हूँ वो नीचे, आहा। ये भी मतलब कि एक हुनर है ना बनाने का, खाने का, खुशबू का। जैसे मैंने ढक्कन खिले उठाया, खिले चावल। खिले खिले चावल। हाँ। तो असल में कुकिंग भी एक खेलना है। अगर आप देखें तो आप खेलते हैं कुकिंग के साथ। क्या बात है। तो ये भी एक फन है। एक तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, दूसरा ये है कि आपके स्किल्स बड़े अच्छे हो जाते हैं कुकिंग के। बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, डिनर करेंगे, बिरयानी खाएंगे। साद भाई को इनकी ये स्किल बिरयानी आज बनी कैसे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खाएंगे तो फिर पता लगेगा, फिर हम इंशाल्लाह कमेंट्स देंगे और रैंक भी देंगे कि किस रैंक की बिरयानी है। ज़रूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चले हम रेडी करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देसी विलेज स्टाइल जो है ना बिरयानी, इसमें अभी मिसालें आपको उस तरह रंगीन नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो मसालों का पता चलेगा। मसालों का पता आपको टेस्ट करने में पता चलेगा इसको। क्या बात है। तो गाइस, बिरयानी हमने चख ली है, बहुत ही मज़े की बिरयानी है। तो कैसी लगी है आपको हमारी विलेज की देसी बिरयानी? यार बिल्कुल कराची की बिरयानी जैसा टच आ रहा है वाकई। कलर
थोड़ा सा लाइट है, ऐसा लग रहा है मसाला नहीं है, लेकिन नहीं। खाने में पता लग रहा है कि टेस्ट में मसाले। आपको। अच्छा, इसमें एक मजाक की बात ये भी है, आप हंसेंगे मेरी बात पे, कि ये एक खाना बनाना, जैसे आपने मुझे पूछा ना कि कैसे आपने स्टार्ट किया, तो इसका एक ये फ़ायदा ये भी है कि जब आप शादीशुदा हो जाते हैं तो वाइफ आपसे नाराज़ हो जाए, ठीक है, तो वो इस बात पे आपको तंग नहीं कर सकती कि अब मैं आपको खाना नहीं बनाकर, बल्कि आप अपने लिए भी बनाएंगे खाना और उनको भी बना के पेश करेंगे। ये इसका ये भी एक फ़ायदा है। ये फायदा है, बिल्कुल, ये जबरदस्त लॉजिक है। तो आपको वाकई कराची वाला टेस्ट आया है इस बिरयानी में कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल विलेज आया, की देसी बिल्कुल बिरयानी। बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है, बिरयानी कराची वाली बिरयानी। थिपरा में बहुत ही कंफर्टेबल लिविंग के बाद और रेस्ट करने के बाद जनाब अब यहाँ से अ, आगे की सफ़र का आगाज़ करने का वक्त हो चुका है। नाश्ता हमारे पास मौजूद है, नाश्ता करते हैं, बैग पैक कर चुके हैं और यहाँ से जनाब अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे हवेलियाँ के लिए। हवेलियाँ तकरीबन यहाँ से 23 किलोमीटर की दूरी पर है और इंशाअल्लाह ताला आज हमारा टारगेट हवेलियाँ है। पहले नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से रवाना होते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी लोकेशन। सेपरेट रूम हमें मिला हुआ था, हर तरह की आसाइशात के साथ, और बड़ा ही पुरसुकून वक्त यहाँ पर गुज़रा और बहुत ही मज़ा आया वाकई। नाश्ता हो चुका है, अब यहाँ से जनाब निकलने की तैयारी है। जी जी, और ये छड़ी मैं आपको बताऊं, देखिए इस छड़ी को मैं रिजेक्ट कर रहा था, पता है क्यों? क्योंकि ये छड़ी लंबी बहुत थी, मुझे नहीं पसंद आई थी यार, ये लंबी बहुत है। तो दोस्त ने दी थी ये छड़ी जिस दिन कराची आया